तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनीमे की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग पिछले एपिसोड के एंड को दिखाने से होती है, जहां पर लिली अकुत्सु के आने का इंतजार कर रही थी। मगर तभी दो नोटी लड़के उसके पास आते हैं, जिन्हें देखकर लिली कहती है कि मैं दरअसल अपने फ्रेंड का इंतजार कर रही हूँ। और फिर उसकी इस क्यूटनेस को देखकर वो दोनों लड़के उस पर फिदा हो जाते हैं और उसे अपने साथ कॉफी पर इनवाइट करते हैं। मगर तभी पीछे से अकुत्सु आवाज लगाकर कहता है कि तुम लोगों को इस तरह से किसी लड़की के साथ जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए, वो ब्रेक हो जाएगी। और उसके इस हैंडसम लुक को देखकर ये दोनों लड़के उलाला उलाला करने लगते हैं। मगर तभी लिली उनके पीछे से हटकर एक बड़े से पुतले को उठाकर अकुत्सु के सर पर दे मारती है, क्योंकि वो मीटिंग के लिए लेट हो गया था। अब जैसे ही वो दोनों ये देखते हैं कि अरे बाप रे, लड़की तो खतरनाक है आ रही है, वो दोनों चुपचाप वहाँ से खिसक लेते हैं। इसके बाद जब लिली और अकुत्सु बात करते हुए जा रहे थे कि तभी अचानक से लिली उससे कहती है कि आज के बाद कभी भी मुझे वेट मत करवाना। अगर तुम नहीं सुधरे ना तो मैं अपने मैजिक से उस कॉलर को कंट्रोल करके तुम्हारे और टीचर के बीच में रोमांस करवा दूंगी। हाँ, और फिर तो तुम्हें पता ही है क्या होगा, तुम्हारी इज्जत पूरी क्लास के सामने उतर जाएगी। और अब ये सब सुनकर अकुत्सु सर नीचे झुकाकर उससे माफी मांगता है, जिसके बाद लिली उससे कहती है कि हाँ ठीक है, चलो बस हुआ, अब हमें डीमंस को हंट करना है। जिसे सुनकर अकुत्सु मन में कहता है कि क्या मुझे अब सच में अपने भाइयों को हंट करना होगा। हालांकि मैं उसके साथ काम करने के लिए प्रिटेंड कर रहा हूँ, लेकिन अगर उसे पता चल गया तो मेरी खैर नहीं। अब वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी लिली उसे पोस्टर की तरफ उंगली करके बताती है कि हाल ही में काफी सारे केस रिपोर्ट्स किए गए हैं, जहाँ पर डॉग्स इंसानों पर अटैक कर रहे हैं, स्पेशली लड़कियों को। और ये काम किसी डॉग का नहीं बल्कि डीमंस का लग रहा है। जिसे सुनकर अकुत्सु कहता है कि अच्छा, लेकिन अगर वो कोई पावरफुल डीमन होता तो अभी तक मैं उसे महसूस कर लेता। अब वो इतना बोल ही रहा था कि तभी उसे एक पावरफुल डीमन का एहसास होने लगता है, लेकिन वो इसके बारे में लिली को कुछ नहीं बताता। जिसके बाद लिली अकुत्सु को अलग अलग लोकेशन पर लेकर जाती है और पूछती है कि क्या वो डीमन यहाँ पर है, क्या वो डीमन यहाँ पर है, क्या वो डीमन यहाँ पर है। लेकिन अकुत्सु हर लोकेशन पर मना कर देता है। और फिर आखिर में वो दोनों थक हार कर एक कैफे में बैठ जाते हैं, जहाँ पर लिली कुंभकर्ण की तरह ठूस ठूस कर खाने लगती है, बड़ा बड़ बड़ा बड़ बड़ा बड़। और उसे देखकर अकुत्सु कहता है कि अगर तुम ऐसे ही खाती रहोगी तो तुम जल्द ही कुंभकर्ण बन जाओगी। हैं? मेरा मतलब है कि मोटी हो जाओगी, और मोटी लिली अच्छी नहीं लगेगी यार। जिसे सुनकर लिली उसे पकड़कर जोर जोर से हिलाने लगती है कि तुम्हारी ऐसा कहने की हिम्मत भी कैसे हुई। मगर तभी अचानक से एक बार फिर अकुत्सु को एक खतरनाक डीमन के आसपास होने का एहसास होता है, और ये सुनकर लिली थोड़ी सी सीरियस हो जाती है और दोनों डीमन के सामने आने का इंतजार करते हैं। मगर तभी अचानक से हिरोटा कैफे की ग्लास विंडो पर सर मारते हुए कहता है कि लिली एक्चुअली में अकुत्सु के साथ डेट पर आई है। और उसे देखकर वो दोनों हिरोटा को अंदर इनवाइट करते हैं, जहाँ पर ये बात जानकर उसकी जान में जान आती है कि अकुत्सु और लिली डेट पर नहीं आए हैं, बल्कि वो लोग तो ऐसी सिटी घूम रहे थे। वो फालतू में इतना जेलस फील कर रहा था। मेरे दोस्त, तू फालतू में जेलस फील नहीं कर रहा था। कोई भी लड़का लड़की ऐसी सिटी नहीं घूमते हैं। अब ये सब सुनने के बाद अकुत्सु को लगता है कि शायद जो बैड फीलिंग उसे महसूस हो रही थी वो जरूर हिरोटा की जेलेसी वाली फीलिंग होगी। आगे जब अकुत्सु पूछता है कि क्या तुम हम दोनों का पीछा कर रहे थे, तो हिरोटा कहता है कि नहीं यार, एक्चुअली मैं किसी के साथ बाहर आया था। और तभी एक लड़की कैफे का दरवाजा खोलकर अंदर आती है, जो कि असल में हिरोटा की बचपन की फ्रेंड यूका होती है। जिसे देखकर लिली उसे ग्रीट करती है, लेकिन यूका उसकी खिल्ली उड़ा देती है। ये छोटी सी लड़की कौन है? जिसे सुनकर लिली को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो अपने गुस्से को कंट्रोल करके कंट्रोल एक बार फिर शांति से उसको ग्रीट करती है। लेकिन इस बार भी यूका उसे इग्नोर कर देती है। इतना ही नहीं, वो तो अपने हैंडसम अकुत्सु को भी इग्नोर कर देती है। फिर आगे जब हिरोटा यूका का इंट्रोडक्शन इन दोनों को दे रहा था कि तभी यूका बीच में बोल पड़ती है कि मैं इसकी गर्लफ्रेंड हूँ। जिसे सुनकर लिली मजाक मजाक में कहती है, हो अच्छा, तो तुम्हारी इतनी ब्यूटीफुल गर्लफ्रेंड होने के बाद भी तुमने मुझे 5 बार प्रपोज किया है।
अब ये सुनकर यूका का माथा घूम जाता है और वो हिरोटा को खींचते हुए सबक सिखाने के लिए लेकर जाती है। और फिर हमें पता चलता है कि ये सब लिली ने ना जानबूझकर किया है। अब डीमन को ढूंढते ढूंढते ना लिली काफी ज्यादा बोर हो गई थी और इसीलिए अब वो घर जाने का डिसाइड करती है। मगर जाते जाते वो अकुत्सु से कहकर जाती है कि अगर तुम्हें कुछ भी महसूस होता है तो मुझे जरूर बताना, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हें पता ही है कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगी। अरे हाँ भाई, उसे पता है कि तुम उसके और टीचर के बीच में रोमांस चालू कर दोगी। तो वहीं लिली के जाने के बाद हम अकुत्सु के साइड में एक डीमन की परछाई देखते हैं, लेकिन वो कुछ ही टाइम में फिर से गायब हो जाती है। तो फिर वहीं अगले सीन में हम लिली और अकुत्सु को एक डीमन के सामने खड़ा हुआ देखते हैं, जहाँ पर लिली कहती है कि तुम फाइनली हमें मिल ही गए। अब मैं तुम्हें पहले ह्यूमिलिएट करूंगी, उसके बाद एग्जीक्यूट करूंगी। मगर फिर अगले ही पल हमें पता चलता है कि यह सिर्फ और सिर्फ अकुत्सु का एक डरावना सपना होता है। तो वहीं स्कूल में लिली को काफी बड़ा झटका लगता है, क्योंकि उसके सामने यूका बैठी हुई थी और वो पिछले दिन के लिए लिली से माफी मांग रही थी। और यहाँ पर वो ये भी क्लियर करती है कि वो हिरोटा की सिर्फ एक बचपन की फ्रेंड है। और फिर वो आगे काफी ज्यादा चपड़ चपड़ करने लगती है, जिसके कारण लिली का माथा सटकने लगता है। और फिर यूका के जाने के बाद वो कहती है कि उसने मुझे एक बार फिर छोटी कहा, अगली बार मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। इसके बाद अगले सीन में हम अकुत्सु को देखते हैं, जो कि छत पर बैठकर उसी सीन को याद कर रहा था जब लिली ने उसे कहा था कि उसने एक बार पहले भी एक डीमन को काफी बुरी तरीके से ह्यूमिलिएट करके उसे खत्म किया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने ही डीमन भाइयों को खत्म करने के लिए लिली का साथ आखिर दे क्यों रहा है। अब इस सब के बारे में वो सोच ही रहा था कि तभी वहाँ पर तानागावा और हिरोटा की एंट्री होती है। अकुत्सु को देखकर उन लोगों को लगता है कि शायद उसकी तबीयत खराब है, लेकिन उन्हें क्या पता कि अकुत्सु यहाँ पर उस डायन चुड़ैल लिली को लेकर परेशान था, क्योंकि अब तो वो उसके सपनों में आकर भी उसके डीमन भाइयों को खत्म कर रही है। खैर, वो यहाँ पर उन लोगों से झूठ बोल देता है कि उसके सपने में ना अक्सर एक लेडी आ रही है, जिसे सुनते से ये दोनों उससे कहने लगते हैं कि इसका मतलब तुम्हें उससे प्यार है ना। और इतना कहकर वो दोनों हंसने लगते हैं, क्योंकि अकुत्सु के सपने में एक दूसरी लेडी आ रही है, जबकि उसके सपने में तो लिली आनी चाहिए, क्योंकि स्कूल के काफी सारे लड़कों को लिली के ही सपने आते हैं। अब ये सब सुनकर अकुत्सु तक सोच में पड़ जाता है कि क्या वो सच में लिली से प्यार करने लगा है। अरे नहीं भाई नहीं, कंट्रोल मजनू, कंट्रोल कंट्रोल। साथ ही में हिरोटा यहाँ पर अपनी दुख भरी कहानी भी सुनाता है कि जैसे ही वो जब भी किसी लड़की के साथ बात करने की कोशिश करता है, तभी यूका बीच में आकर उन लड़कियों को डराकर वहाँ से भगा देती है, और इसी के कारण आज तक उसकी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं बन पा रही है। अब उसकी ऐसी दुख भरी कहानी को सुनकर एक पल को तो अकुत्सु को भी उसके लिए बुरा लगने लगता है, मगर तभी उसके फोन पर एक मैसेज आ जाता है। दरअसल अभी लिली उसे डीमंस को हंट करने के लिए बुला रही है, लेकिन अकुत्सु उसे रिप्लाई में कहता है कि आज नहीं, आज उसके पेट में काफी ज्यादा दर्द है। रिप्लाई को देखकर लिली अकेले ही डीमन को ढूंढने के लिए निकल जाती है, और ऐसे ही थोड़ी देर ढूंढने के बाद जब वो थककर बेंच पर बैठती है, तभी उसके पास यूका आती है और वो उसे आफ्टरनून में अपने साथ शॉपिंग पर आने के लिए कहती है। वैसे शॉपिंग पर तो आज मैं भी जा रहा हूँ। ये ज्यादा ये करने की जरूरत नहीं है, अपने दोस्त के साथ। और फिर उसे सुनकर बेचारी लिली ना चाहते हुए भी उसे हाँ कर देती है। और फिर अगले सीन में हम उन दोनों को शॉपिंग मॉल में देखते हैं, जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे का मजाक उड़ाने का एक भी मौका नहीं छोड़ रही थी। और फिर शॉपिंग हो जाने के बाद वो लोग एक फोटो बूथ में आते हैं, और ये पहली बार होता है जब लिली किसी के साथ फोटो बूथ में आई थी, और वहाँ पर वो दोनों काफी ज्यादा मजे करते हैं। और इस दौरान हम लिली को रियली में काफी ज्यादा खुश देख पाते हैं। इसके बाद वो दोनों कैफे में बैठकर बातें करने लगते हैं, जहाँ पर लिली यूका के साथ खींची हुई फोटोज को देखकर खुश हो रही थी। और फिर वो यूका से कहती हैं कि आज उसे उसके साथ घूमकर काफी ज्यादा मजा आया, और ये बात कोई झूठ नहीं थी, बल्कि वो अपनी रियल फीलिंग्स को जाहिर कर रही थी कि उसे डीमंस को हंट करने के अलावा भी यूका के साथ घूमने में और टाइम स्पेंड करने में काफी ज्यादा मजा आता है। साथ ही में यूका भी कहती है कि उसको भी उसके साथ घूमने में खूब मजा आया। इसके बाद कुछ काम है कहकर यूका वहाँ से निकल जाती है, और इसके बाद जब लिली भी घर जाने के लिए निकलती है, तभी उसके सामने भागता हुआ अकुत्सु आता है, जिसे कुछ टाइम पहले ही लिली ने मैसेज किया था कि ठीक है, फिर आज के दिन तुम दवाइयाँ लेकर आराम करो। और ये बात ना उसे बहुत ज्यादा खटक रही थी
क्योंकि डीमंस और एंजल्स कभी भी फ्रेंड नहीं हो सकते और बस इसीलिए वो लिली को ढूंढता हुआ यहाँ पर आया था। और जब वो इस सब के बारे में उसे बता ही रहा था कि तभी उसे डीमन के पास में होने का एहसास होता है और इस चीज को लिली भी देख लेती है, जिसके थोड़ी देर बाद हम लिली को उसी डीमन के सामने देखते हैं। और डीमन को अपने सामने देखते ही लिली तुरंत अपना वेपन निकालकर उस पर अटैक करने की तैयारी करती है। और बस इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।